आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी टेम्परेचर को किस तरह रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टाइप पढ़ते हैं किस चीज़ की, ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं दैट इज पोकिलियोथम्स। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, पोकिलियोथम्स को हम डिस्कस करेंगे। पोकिलियोथम्स जो है हमारे पास, इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कोल्ड, COLD, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को वेरिएट करते हैं किस चीज के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ। तो हम यहाँ पर साथ साथ मेंशन कर लेते हैं कि पोकिलियोथम्स हमारे पास वो एनिमल्स हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएट करते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, वो वेरिएट करता है किस चीज के साथ, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। टेम्परेचर वेरीज, ठीक है, दैट इज वेरीज, और ये वेरीज किसके बनिस्बत करता है, सराउंडिंग के साथ। ठीक है जी। वेरीज विद सराउंडिंग, SURROUND, सराउंडिंग टेम्परेचर को हम TEMP से लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो इनका है उसको ये वेरिएट करते हैं। और इनमें हमारे पास मोस्टली जो है सारे एनिमल्स आ जाते हैं, सिवाय किस चीज के, सिवाय हमारे पास मेमल्स के और बर्ड्स के। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो है रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है जी, और इसमें हमारे साथ एम्फीबियंस भी आते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास फिशेस भी हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास इन पोकिलियोथम्स में हम इसे कंसीडर करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास रेप्टाइल्स प्लस हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एम्फीबियंस मौजूद हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास पोकिलियोथम्स हैं, मतलब क्या करते हैं कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं किस चीज के साथ, अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के साथ। इसी तरह अब हम एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो दूसरी टाइप है किस चीज की, ऑर्गेनिज्म की, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास होम्योथम्स। ठीक है जी। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारे पास एम्फीबियंस हैं, एम्फी ये हमारे पास हो गया एम्फीबियंस, BIANS, ये हमारे पास एम्फीबियंस हैं, और ये हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। ठीक है जी। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर होते हैं, और एम्फीबियंस जो कि डुअल कैरेक्टर रखते हैं, वाटर और हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट दोनों में पाए जाते हैं। तो अब हम होम्योथम्स की बात कर लेते हैं। होम्योथम्स को हम कहते हैं दैट आर नोन एज व्हाट, ये हमारे पास बेसिकली होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास रेप्टाइल्स, एम्फीबियन फिशेस हैं। तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स। ठीक है जी। वार्म ब्लडेड में हमारे पास क्या आएंगे, बर्ड्स आ जाते हैं, प्लस हमारे पास जो मेमल्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बर्ड्स एंड मेमल्स। अब ये जो बर्ड्स और मेमल्स हैं इनको हम वार्म ब्लडेड क्यों कहते हैं, इनको हम वार्म ब्लडेड इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, दैट इज मेंटेन किस चीज को करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर को हम TMP से लिख लेते हैं। ठीक है। किस चीज के अगेंस्ट उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट या सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ साथ, सराउंडिंग
टेम्परेचर। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, दैट इज टेम्परेचर। तो अब ये मतलब इनमें किस तरह का फिनोमेना पाया जाता है जिसके थ्रू ये अपने इस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो इनमें जी हमारे पास जो है ये कहा जाता है कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, वो इनके बॉडी के टेम्परेचर को या होम्योस्टेसिस को क्या करती है, मेंटेन रखती है। ठीक है जी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से हमारे पास जो है वो हीट की प्रोडक्शन होती है और फिर जो है उस हीट की प्रोडक्शन से वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो इसी तरह जो है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स हो गए, मेमल्स हो गए, वो आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें कि हीट प्रोडक्शन की, कि सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, उसके बेसिस पे अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हमारे पास एक अनदर टाइप है किस चीज़ की, ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दैट इज एक्टोथर्म्स। अब एक्टोथर्म्स जो है हमारे पास ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है और ये किस तरह अपने बॉडी के कैविटी को या अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, जो कि अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं अपने सराउंडिंग से। तो हम लिख लेते हैं कि एक्टोथर्म्स हमारे पास क्या है, एक्टोथर्म्स हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दीज आर ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो क्या है हमारे पास, वो कंट्रोल होता है सराउंडिंग से। कंट्रोल होता है हमारे पास किस चीज से, सराउंडिंग से। कंट्रोल होता है सराउंडिंग से, SURROUND, सराउंडिंग से हमारे पास ये कंट्रोल होता है। तो ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लो लेवल की मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनमें हमारे पास क्या होता है, लो लेवल की जो मेटाबॉलिक हीट है हमारे पास, ठीक है जी, दैट इज मेटाबॉलिक हीट जो है वो क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि ये हीट को हासिल करते हैं किस चीज से, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग टेम्परेचर से ये अपने आप को रखते हैं। और इनका जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर, वो ऑलमोस्ट एंड ऑल अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल होता है। और इनको इतनी खुराक की भी जरूरत नहीं होती जितनी हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे पास एंडोथर्म्स की जरूरत होती है। और हम ये कहते हैं कि जो एक्टोथर्म्स हैं ये बेसिकली हमारे पास जो है बिलोंग करते हैं किस चीज से, पोकिलियोथर्म से। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, एंडोथर्म्स की। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास पोकिलियोथर्म्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हमारे पास एक्टोथर्म्स में भी कंसिडर होते हैं। तो अगर हम बात करें एंडोथर्म्स की, तो एंडोथर्म्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं या हम इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास किसमें था, होम्योथर्म्स में था। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है जी, और इनमें हमारे पास जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनमें हमारे पास मोस्टली जो एंडोथर्म्स हैं उसमें बर्ड्स आ जाती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी आ जाती हैं और फिश भी आ जाते हैं। और अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें तो इनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, ज़्यादा तादाद में खुराक की, ताकि वो क्या करें, अपने मेटाबॉलिक के थ्रू, जो हमारे पास एक्टोथर्म्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत इतनी नहीं होती। ठीक है जी, लेकिन जो हमारे पास एंडोथर्म्स हैं उनको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। क्यों कि इसके थ्रू ये क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और उससे अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक थर्ड टाइप जो आ जाती है, दैट इज नोन एज अ हेट्रोथर्म्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हेट्रोथर्म्स कहते हैं। ठीक है जी,
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज हेटेरोथर्म्स। तो हेटेरोथर्म्स में हमारे पास जो है क्या होता है, ये बेसिकली जो है इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो हम ये लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरमीडिएट। और ये हमारे पास किसके दरमियान इंटरमीडिएट होते हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट हैं बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स, ठीक है जी, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, इनके दरमियान ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। मतलब क्या है कि ये दोनों सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इनमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो किन ऑर्गेनिजम्स की है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैट, ठीक है जी, जिसे हम चिमगाडर कहते हैं, प्लस हमारे पास इसमें आ जाती हैं हमिंग बर्ड्स। ठीक है जी, HUMMING, हमिंग बर्ड्स जो है हमारे पास वो इसमें आ जाती हैं, हमिंग बर्ड्स हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो है ये क्या करते हैं, इनमें कुछ फिनोमेना पाए जाते हैं वो इस तरह कि जब ये हमारे पास जाएंगे किस चीज में, हम यहाँ पर साथ साथ ये मेंशन कर लेते हैं कि अगर, चूंकि हमने ये क्या कि इंटरमीडिएट है, तो अगर इनके पास जो कंडीशन है वो क्या है, दैट इज एक्टोथर्म्स। अगर इनके पास जो कंडीशन हो गई वो एक्टोथर्म्स की हो गई, तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक रेट जो है वो फिर इनमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह अगर ये जब प्रॉपर्टी शो करेंगे किस चीज की, एंडोथर्म्स की, दैट इज एंडोथर्म्स, अगर ये एंडोथर्म्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे तो इनमें जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, दैट इज इंक्रीज। और इसी तरह ये क्या करते हैं, अपने आप को, खुद को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं और अपने टेम्परेचर को वेरिएट करते हैं किस चीज के साथ, अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरी करते हैं विद द इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्टोथर्म्स टू एंडोथर्म्स। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, अपनी इसको इनमें प्रॉपर जो है सॉर्ट ऑफ, कभी कभी ये होता है कि पूरे दिन में अगर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्टोथर्म्स की, या ये हो सकता है कि ये साल में एक दफा एक्टोथर्म्स हों और साल के कुछ महीनों में ये एंडोथर्म्स हों, या ये भी हो सकता है कि दिन के किसी हिस्से में ये फंक्शन परफॉर्म करें एक्टोथर्म्स का या एंडोथर्म्स का जो है ये फंक्शन परफॉर्म करे। और ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, दैट इज हेटेरोथर्म्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया दैट इज नोन एज टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में।